यहूदा इस्करियोती दान की थैली में से पैसे चुराता था, लेकिन कभी पकड़ा नहीं गया। ना ही उस पाप के कारण, परमेश्वर का पैसा रखने के कारण, चुराने के कारण, है ना, सेवा का पैसा गलत कामों में लगाने के कारण, ना ही उस पाप के कारण उसके जीवन में कभी कुछ बुरा हुआ। तो यहूदा इस्करियोती को लगने लगा कि यह लालच का पाप मेरा नाश नहीं कर सकता। लेकिन असल में शैतान यहूदा इस्करियोती को पाप में दृढ़ कर रहा था। इस पाप को कर करके, इस बुराई को कर करके, इस गाली को दे दे के, इस नशे को कर करके शैतान, है ना, यहूदा इस्करियोती को पाप में दृढ़ कर रहा था और सही समय का इंतजार कर रहा था कि उसे कब इस्तेमाल करे। हालेलुया। फिर एक दिन आया, जवान बच्चे, फिर एक दिन आया जब शैतान ने यहूदा की इस कमजोरी को उसके जीवन की ही सबसे अच्छी चीज यानी यीशु के विरुद्ध इस्तेमाल किया। हालेलुया, हालेलुया। अपने घरों को लूटने वाले, पैसा चुराकर दारू पीने वाले, सामान बेचकर नशा करने वाले, अपने, है ना, घर परिवार को छोड़कर बाहर जाकर अपनी दुनिया, अपना संसार, अपना परिवार बसाने वाले ऐसा क्यों करते हैं? हालेलुया, क्योंकि शैतान उन्हें इस्तेमाल करता है। एक दिन आया जब शैतान ने यहूदा इस्करियोती को, इस कमजोरी को, उसके जीवन की सबसे अच्छी चीज यानी प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध इस्तेमाल किया। हालेलुया। जिस यीशु ने उसे प्यार किया था, जिस यीशु ने उसे आदर दिया था, जिस यीशु ने उसे बचाया, उसे खिलाया, उसे छुड़ाया, उसे सिखाया, उसी यीशु को लालच के चलते उसने 30 चांदी के सिक्कों के लिए बेच दिया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु जानता था कि यहूदा इस्करियोती उसे पकड़वाने वाला है, लेकिन यीशु मसीह ने उसे रोका नहीं। उल्टा कहा, जो तू करना चाहता जा जल्दी कर। पता है क्यों? क्योंकि यीशु कहते इतना सब करने के बाद भी अगर तूने मुझे नहीं जाना तो सारी जिंदगी नहीं जान सकता। इसलिए जो करता है जल्दी कर। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा, यीशु यहूदा से कहते कि परमेश्वर जो मेरे जीवन में करने जा रहा है, ध्यान सुनिए, यीशु मसीह यहूदा इस्करियोती से कहते हैं कि जो परमेश्वर मेरे जीवन में करने जा रहा है और जो तू करने जा रहा है उसके द्वारा तू उसे रोक नहीं सकता। इसलिए जल्दी कर, मुझे कब्र में डाल दे, क्योंकि जितनी जल्दी तू मुझे कब्र में डालेगा उतनी जल्दी परमेश्वर मुझे जिलाएगा। हालेलुया। तो आपको ध्यान से सुनिए, आपको अपने जीवन के यहूदा से सलाह करने की जरूरत नहीं है, सुलह करने की जरूरत नहीं है, उससे समझौता करने की जरूरत नहीं है, उसके आगे झुकने की, उसके आगे गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितनी जल्दी वो आपको गिराएगा उतनी जल्दी परमेश्वर आपको उठाएगा।